Good morning to everyone. Today we are going to start the next exercise 7th B. It is based on a formula a square minus b square is equal to a minus b into a plus b. ठीक है, तो इसमें हमने फैक्टराइजेशन करनी है, बट इसमें हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है. इसमें क्या है कि आपको इस फॉर्म में सम होगा, स्टेटमेंट होगी, आपने इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. मतलब आपका आंसर इसमें बनना चाहिए. ठीक है, तो कई बार होता है हमें, कई बार इस सम जो है इस फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा होता है, हम सीधे आइडेंटिटी लगा देते हैं. हमें पता है कि ये आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और कई बार नहीं पता चलता हमें, वहां पर हमने खुद बनाना है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. अभी हम इसकी एक्सरसाइज. नाउ वी विल डू द फर्स्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज. एक्स स्क्र माइनस 36. वी हैव एक्स स्क्र माइनस 36. यहाँ पर देखो ए स्क्र तो बन रहा है लेकिन बी स्क्र नहीं बन रहा है. ठीक है, इसमें हमें सीधा ही दे दिया 36. इसको हमने खुद कन्वर्ट करना है. आपने देखना है कि 36 ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर आना चाहिए. तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका आप स्क्वायर करते हो 36 आ जाए. अगर ना पता चले यहाँ पर साइड पर फैक्टर बना लो. ठीक है, तो यहाँ पर होगा, हमें पता है इसका, ऑलरेडी आपको पता है कि 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या होता है 36. 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 36. तो पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर. ये तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है. ठीक है, तो ये बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पर क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन फर्स्ट. अगर आप साइड पर लिखना चाहते हो, वैसे तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज पूरी है इस पेज पर. अगर पेपर में आता है आपको अकेला सम आएगा तो फिर आपने साथ में मेंशन करनी है आइडेंटिटी. ठीक है, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. राइट, नाउ लेट्स डू द सेकंड सम. यहाँ पर देखो एक चीज ये भी देखनी होती है आपने, कहीं हमारा कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट करना है. जो 4 है इसको भी हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का. ठीक है, ये हमने ए की टर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो मैंने लिख दिया इसको 2a, इसका होल स्क्वायर कर दिया. देखो 2 का स्क्वायर करूंगी तो 4 आ जाएगा, और a का करूंगी तो साथ में क्या आ जाएगा a स्क्वायर. तो आपने इसको ब्रैकेट में रखकर होल स्क्वायर कर देना है. ठीक है, ये ब्रैकेट में रखकर. सो 9 कब आता है, जब 3 का स्क्वायर होता है. 3 का स्क्वायर कितना होता है 9. तो यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई. तो क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए माइनस बी ए प्लस बी. ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन सेकंड. नाउ लेट्स डू द थर्ड सम. देखो अभी 81 है. 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का. सो 9 स्क्वायर माइनस 49 किसका होता है 7 का. तो 7 साथ में x लिख दो, इसका होल स्क्वायर कर दो. जब बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन थर्ड. ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम फोर्थ. 4, इसको देखो, इसको स्क्वायर कंप्लीट करना है हमने, तो ये इसको कन्वर्ट करो पहले स्क्वायर में. 4 है तो ये आ गया 2, साथ में आ गया x, इसका मैंने बना दिया होल स्क्वायर. तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर ही सेम. अभी देखो 9y स्क्वायर आ रहा है, तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और y आ गया साथ में, इसका होल स्क्वायर कर दो. ठीक है, तो देखो अभी पूरा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसको लिखेंगे हम a माइनस बी, मतलब ये a हो गया, ये क्या हो गया b. सो 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y, बिकॉज आर आइडेंटिटी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस b. ये हमारा a है, ये क्या है b. सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन फोर्थ. ओके, सो नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम फिफ्थ. तो ये 16 है. 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का. तो एक ही ब्रैकेट में पहले इसको रख दो, कंप्लीट हो गया स्क्वायर. 4a स्क्वायर
माइनस 225 किसका स्क्वायर है 15 का, सो 15 बी द होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा ए, दिस इज द बी। तो आइडेंटिटी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या होती है ए माइनस बी, मतलब ये ए है ये क्या है बी, सो इसको कैसे लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो 4a माइनस 15b इंटू 4a प्लस 15b। So this is the answer of our question 5th. Now the next sum is 6th, 9a square into b square minus 25। यहाँ पर देखो 3 नंबर्स आ गए हमारे पास, ठीक है, बट है एक ही टर्म है, इसको हमने पूरा एक टर्म का होल स्क्वायर बनाना है। देखो कैसे बनेगा, 9 है तो ये हमने लिख दिया इसका 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9। ए एज इट इज लिख देंगे, साथ में बी लिख देंगे, ठीक है, इसका मैंने कर दिया होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, इसका ए का बन जाएगा ए स्क्वायर, बी का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, इसलिए इसको हमने क्या लिख दिया होल स्क्वायर। और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो यहाँ पर आ गया 5 स्क्वायर, राइट। ये बन गई हमारी आइडेंटिटी। तो इसको ओपन कर दो अभी, ये आ गया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 3ab माइनस 5 इंटू 3ab प्लस 5। तो ये बन गया हमारा a माइनस बी ए प्लस बी। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 6। नाउ द नेक्स्ट सम इज 7th। 7 देखो 16 आ रहा है, फिर से 16 किसका स्क्वायर है 4 का, सो 4a द होल स्क्वायर एंड 144 किसका स्क्वायर है। ओके देखो यहाँ 16 है 144 है, तो ये दो तरह सम हो सकता है हमारा। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा, ठीक है, तो अगर कॉमन निकला है पहले इसको हम कॉमन निकालते हैं। अभी देखो 16 एंड 144 है, दोनों देखो किस टेबल में आते हैं, पहले ये चेक कर लो 16 के टेबल में 144 तो नहीं आता कहीं, वैसे तो 4 के टेबल में से भी जा रहे हैं, ठीक है। 8 1 8 के टेबल, 8 8 था 16, 8 8 था 64, 8 1 8 आ गया, जहां पर आपके पास बच जाएंगे 8 पर भी जा रहा है, लेकिन हम थोड़ा और ग्रेटर नंबर देख लेते हैं, 16 पर देखो करके, या 16 पर 9 पर आता है, तो यहाँ दोनों में क्या कॉमन आ सकता है 9, तो आप डिफरेंट यहाँ अलग से भी फैक्टर लेकर कर सकते हो इनके, ठीक है। तो यहाँ पर 16 कॉमन आ गया हमारे पास, अंदर देखो क्या ब्रैकेट में जो बाहर आ रहा है नंबर वो अंदर डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ 16 मैंने कॉमन निकाला, 16 से 16 गया तो 1 आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा ए स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर। अभी 16 को करो 144 से डिवाइड, तो ये आ गया हमारा 16 से डिवाइड कर दो 144, तो ये आ गया हमारा 9, ठीक है। वैसे भी 69 का कितना होता है 144, ये आ गया 16 1 16, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो यही चीज बनेगी, ठीक है। अभी हम इसको स्क्वायर में कंप्लीट करते हैं, ये कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर में, ये आ गया 16, ये आपके पास ऑलरेडी है, सो ये स्क्वायर बन गया। 9 क्या होता है किसका स्क्वायर होता है 3 का, ठीक है। 16 एज इट इज ही आएगा। यहाँ पर बन गई हमारी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जो मैं लिख दूंगी ए माइनस 3 इंटू ए प्लस बी, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 7th। इसको आप दूसरी तरह भी कर सकते हो, देखो कैसे करेंगे दूसरे मेथड से, जैसे मैं फर्स्ट पहले करने वाली थी, ठीक है। सो देखो ये आ गया आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4a द होल स्क्वायर माइनस 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, राइट। ये आ गया 12 स्क्वायर, तो यहाँ पर हम पहले इसको लिखेंगे 4a, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, ये बन गया 4a माइनस 12 एंड 4a प्लस 12। अभी दोनों में देखो क्या कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन आ रहा है और इसमें भी 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी होता है 12 भी। अगर मैं 3 निकालूं फिर नहीं बनता है, 2 निकालूं फिर से हमें आगे फिर से कॉमन निकालना पड़े, इसलिए मैं पहले 4 रख लिया, ठीक है, कॉमन। तो इसमें से 4 आ गया बाहर, तो अंदर क्या बच गया a माइनस 3, और इसमें से भी 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया a प्लस 3, ठीक है। अभी जो बाहर पड़े हैं 4 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 4 4 द 16,
4 4 द 16, क्या बच जाएगा ब्रैकेट्स में a माइनस 3 इंटू ए प्लस 3। आप इस तरह भी सम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो वही सेम आंसर आ रहा ना, 16 इंटू ए माइनस 3 ए प्लस 3, यहाँ भी क्या आ गया 16 इंटू ए माइनस 3 ए प्लस 3, ठीक है। इसमें हमने बाद में कॉमन निकाला, इसमें क्या है हमने पहले ही कॉमन ऑलरेडी निकाल लिया था, राइट। इस तरह भी आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट टर्म इज 8 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो कॉमन तो नहीं आ रहा कुछ, क्योंकि इसका तो स्क्वायर कंप्लीट बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। 63 के फैक्टर क्या बन सकते हैं 7 इंटू 9, राइट। एंड 112 के फैक्टर देख लो क्या बनेंगे। 112 भी देखो क्या आ रहा है आपका 16 इंटू 7, तो दोनों में कॉमन क्या बना फिर हमारा 7, ठीक है। तो ये आ गया 7 9 का 63 होता है, 16 7 का होता है 112। तो हमने देखा सेम चीज क्या बन रही है 7, तो कॉमन फैक्टर इसमें से क्या कॉमन आ सकता है हमारा 7। तो जो बाहर निकाला, ठीक है, वेरिएबल में से तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर डिफरेंट है दोनों ही। तो यहाँ पर देखो 7 मैंने बाहर निकाले, अंदर क्या बचेगा, जब मैंने अंदर रह गया आपका 9, वैसे भी आप जो बाहर निकाल रहे हो उसको अंदर डिवाइड कर दो। तो 7 9 का कितना होता है 63, साथ में आ गया ए स्क्वायर, ये बन गया आपका 16, साथ में आ गया बी स्क्वायर। हमने यहाँ पर नंबर ऐसा देखना है कि जिसका कंप्लीट स्क्वायर बन रहा हो, ठीक है। इस तरह से आपने कॉमन निकालना है। अभी देखो यहाँ पर आ गया 7, अभी मैं इसको कंप्लीट कन्वर्ट कर सकती हूँ कंप्लीट स्क्वायर में। तो ये आ गया 3a द होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये बन जाएगा आपका 4, सो 4b स्क्वायर, राइट। अभी आप इसको लिख सकते हो 7, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी क्या होती है हमारी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो ए, जे हमारा ए हो गया और दिस इज द बी। तो 3a माइनस 4b इंटू 3a प्लस 4b। So this is the answer of our question 8. Okay. Now we will do the next sum 9th 20a स्क्वायर माइनस 45b स्क्वायर। सबसे पहले ये देखा करो कुछ कॉमन तो नहीं बन रहा, ठीक है। और हमने कॉमन ऐसी चीज निकालनी है जो अंदर हमारे पास बचेंगे उसका कंप्लीट स्क्वायर बन रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 20 और 45 है, दोनों देखो किस टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं। 4 के टेबल में 20 आते हैं लेकिन 45 नहीं आते। आगे देखो 5 के टेबल में 20 भी आते हैं और 45 भी आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा कॉमन क्या निकल सकता है 5 मैंने कॉमन रख लिया। यहाँ पर आपके पास बचा, जो बाहर ले रही हूं मैं नंबर, वो अंदर क्या हो रहा है डिवाइड। सो 5 से 20 को डिवाइड कर दो, ये आ गया 4, साथ में आ गया ए स्क्वायर। देखो 5 के टेबल में 9 पर आएगा 45, तो 5 9 द 45, साथ में आ गया बी स्क्वायर, राइट। नाउ 5, अभी हम इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4a स्क्वायर। तो इसका कंप्लीट क्या बनेगा 2a द होल स्क्वायर, क्यों 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 3, 9 का स्क्वायर क्या होता है, किसका स्क्वायर करेंगे 9 आ जाए 3 का, तो 3b द होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी बन गई आपकी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। तो 5 एज इट इज आ जाएंगे, इसको लिख दो आइडेंटिटी की फॉर्म में। ये आ गया 2a माइनस 3b इंटू 2a प्लस 3b। ये हमारी आइडेंटिटी होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये क्या बन गई a माइनस b इंटू a प्लस b। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 9। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट सम 10th 12x स्क्वायर माइनस 27। इसमें भी देखो कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा हमारा। देखो 12 एंड 27 दोनों किस टेबल में आ सकते हैं। अगर बात करूं मैं 2 के टेबल में 27 नहीं आता है। 3 के टेबल पर आ जाओ, 3 के टेबल में 12 भी आता है और 27 भी आता है। अगर 4 पर जाओ तो 4 में 27 नहीं आता, इसलिए हम क्या रखेंगे 3, ठीक है। 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या लेफ्ट रह गया
एक्स स्क्वायर, नो सॉरी, यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड कर जाके 4x स्क्वायर एंड माइनस 327 कब आते हैं 3 के टेबल में 9 पर, या इसके साथ डिवाइड कर लिया करो, ठीक है। या फिर जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी पीछे, इसको सेपरेट करके इसको सेपरेट करके कॉमन फैक्टर निकाल रहे थे ना, वैसे भी कर सकते हो आप। फिर वैसे कॉमन निकालना है तो वैसे निकालना है, ऐसे डायरेक्ट होता है। तो ये आ गया 3, इसको कन्वर्ट करेंगे हम कंप्लीट स्क्वायर में 4, तो ये बन गया आपका 2x का होल स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, ठीक है। ये हमारी हो गई आइडेंटिटी। 3 पहले एज इट इज लिख दो, यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है, ये हो गया हमारा a स्क्वायर एंड ये हो गया हमारा b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या हो गया a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो इसको लिख दो अभी फिर आप 2x माइनस 3 2x प्लस 3। So this is the answer of a question 10th. Okay. The next sum is 11th, x cube minus 64x। यहाँ पर देखो कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, वेरिएबल में भी कॉमन आ सकते हैं, ठीक है। हमारी आइडेंटिटी स्क्वायर में है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है क्यूब। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी पिछली एक्सरसाइज में बताया था वेरिएबल में हम कैसे कॉमन निकालते हैं, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी स्क्वायर में आ रही है। तो यहाँ पर वैसे भी आप देखो जिसकी पावर कम होगी वेरिएबल में वो हमारा कॉमन होगा दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा x कॉमन आ गया, ठीक है, दोनों में वेरिएबल में, ठीक है। अभी यहाँ पर एक x तो आपने बाहर रख लिया, यहाँ पर 3 थे, एक बाहर आ गया, तो अंदर कितने बच जाएंगे x रेज टू पावर 2, ठीक है। x स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि एक तो बाहर चला गया, एक 2 अंदर आ गए, एंड 64 अकेला रह गया क्योंकि x बाहर चला गया आपका, ठीक है। सो नाउ इसको अभी हम कन्वर्ट करेंगे। x ये ऑलरेडी हमारे पास x स्क्वायर दे रखा है, माइनस 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का। सो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू, ये बन गई आपकी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 8 इंटू x प्लस 8। So this is the answer of a question 11th. Okay. Now let's do the next sum 12. यहाँ पर भी पहले देखो कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। यस 16, जैसे हमने पिछला सम किया था उसमें 16 और 144 थे, 16 के टेबल में 144 आता है, तो एक तो आ गया हमारा 16 कॉमन। अभी वेरिएबल भी देख लो, यहाँ पर 5 है पावर, यहाँ पर कितनी आ रही है 3, तो कम इसकी हुई 3 पावर कम हुई 5 से, तो x क्यूब हमारा क्या आ गया कॉमन। अंदर क्या लेफ्ट रहता है देखो 5 है, 3 तो बाहर चले गए, अंदर क्या है 16 तो ऑलरेडी इसके बाहर है, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा, और x रेज टू पावर यहाँ 5 है, 3 हमने बाहर रख लिया, तो अंदर 5 में से 3 माइनस कर दो तो कितने बच जाएंगे 2। सो अंदर क्या रह जाएगा x रेज टू पावर 2 माइनस 144 है, 16 से डिवाइड कर दो इसको तो ये आ जाएगा आपका 9। 16 के टेबल में कब आता है 144, जब 9 पर, ठीक है। x रेज टू पावर 3 आप बाहर लेकर जा चुके हो, तो अंदर कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर वेरिएबल की जगह पर जब मल्टीपल फंक्शन बाहर जाता है वहां पर होता है 1, बट यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, हमें पता है कि 9 1 जा 9 हो चुका है, राइट। 9 नाउ 16 x रेज टू पावर 3। यहाँ पर अभी हमारा कंप्लीट स्क्वायर नहीं बना, वो आइडेंटिटी नहीं बन रही है। यहाँ पर a स्क्वायर बन गया, b स्क्वायर को हम खुद बनाएंगे, तो यहाँ पर आ गया x स्क्वायर, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो यहाँ पर आ गया 3 स्क्वायर, ठीक है। 16x क्यूब एज इट इज लिख देने आपने, और यहाँ पर हमारी क्या बन रही है आइडेंटिटी, ये हो गया आपका a स्क्वायर और ये हो गया हमारा b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, राइट। तो अभी हम इसको लिख देंगे इस फॉर्म में, तो ये आ गया आपका x माइनस 3 इंटू x प्लस 3। दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 12। ओके, नाउ लेट्स डू द 13th सम। इसमें भी पहले देखो कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, देखो यहाँ भी 5 है 3, यहाँ तो x क्यूब बाहर आ जाएगा हमारा कॉमन, और 3 और 48 में देख लो
3 के टेबल में 3 को 48 से डिवाइड करो, 16 3 का कितना होता है 48। इट मीन्स हमारा 3 पहले कॉमन आ गया, साथ में आ गया x रेज टू पावर 3। ठीक है, यहाँ 3 तो बाहर आ गया, इसके 3 भी पावर 3 भी बाहर आ गया, अंदर क्या लेफ्ट रह जाएगी 5 में से 3 के 2, सो x रेज टू पावर 2 माइनस 48, 3 को 48 से डिवाइड कर दो, 48 को 3 से डिवाइड करो, यहाँ आ गया 16, क्योंकि 16 3 का कितना होता है 48, तो x क्यूब तो बाहर है, तो यहाँ पर ओनली क्या बचेगा 16। तो इसको अभी हम कन्वर्ट कर देंगे स्क्वायर में, ये इसको एज इट इज लिख दो, 3x रेज टू पावर 3, इसको कन्वर्ट कर दो, ये आएगा x स्क्वायर, ये 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, सो ये आ गया 4 स्क्वायर। सो नाउ 3x क्यूब, ये बन गई हमारी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या होती है a माइनस b, क्योंकि ये हमारा a है, ये क्या है b, तो इसको हम क्या लिखेंगे x माइनस 4, मतलब a माइनस b इंटू ए प्लस बी, तो इंटू ए प्लस बी मतलब x प्लस 4। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 13th। ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम 14th। इसमें देखो कॉमन क्या आ गया, 16 और 4 किसके टेबल में आते हैं 4 के टेबल में, तो हम 4 बाहर निकाल, यहाँ p क्यूब है, यहाँ p है, तो और क्या बाहर का आ सकता है हमारा साथ में जिसकी पावर कम है, p आएगा, क्योंकि हमें स्क्वायर की फॉर्म में सम चाहिए, आइडेंटिटी हमारी स्क्वायर में है। तो यहाँ पर आ गया आपका 4 एक बार आ गया, दोनों में से एक साथ में क्या आ गया p, अंदर देखो लेफ्ट क्या रह रहा है आपका 4 से डिवाइड करो, जहाँ आ गया 4 और p रेज टू पावर 3 है, एक p तो आपका बाहर चला गया, 3 में से 1 गया 2, तो अंदर क्या बच जाएगा p स्क्वायर माइनस 4p, तो ऑलरेडी सारे का सारा बाहर चला गया, तो यहाँ पर क्या लेफ्ट रह गया 1। तो अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी में, तो स्क्वायर में, तो करो 4 का स्क्वायर कितना, किसका स्क्वायर होता है 2 का, सो ये आ गया 2p द होल स्क्वायर, 1 तो ऑलरेडी, इसका भी ऐसे लिख दो 1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा आंसर 4p, ये हो गया हमारा ए, ये क्या हो गया b, तो इसको क्या लिखेंगे 2p माइनस 1 इंटू 2p प्लस 1। ठीक है, सो ये हो गया आंसर आपका 14th क्वेश्चन का। ओके, नाउ द नेक्स्ट सम इज 15th। अभी देखो 63 और 7 है, तो दोनों में कोई क्या कॉमन आ सकता है 7, क्योंकि 7 के टेबल में 63 होता है, राइट। तो 7 कॉमन आ गया, ये वेरिएबल में कुछ नहीं आएगा, जस्ट 7 आएगा कॉमन, तो 7 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 9, क्योंकि 7 के टेबल में 9 पर आता है 63, 7 9 का 63, ये आ गया ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, यहाँ 7 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या लेफ्ट रह गया 1। ठीक है, यहाँ पर सारा कुछ बाहर लेकर जाते हो, मल्टीपल फंक्शन में कॉमन जब आता है वहां पर क्या लेफ्ट रहेगा 1। वैसे भी जब आप 7 से इसको डिवाइड करोगे, ये आ गया 7 से डिवाइड करो 9 आ गया, 7 से 7 को कट करो तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। ठीक है, अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर में, 3 का स्क्वायर करते हो तो 9 आ जाता है, ए बी, इसको मैंने होल स्क्वायर बना दिया। देखो जब इसको ओपन करोगे ये सेम चीज आएगी, 3 का स्क्वायर 9, ए का स्क्वायर करते हो तो ए स्क्वायर, बी का करते हो बी स्क्वायर, एंड देन 1 स्क्वायर। 1 की जितनी मर्जी पावर हो तो 1 ही होता है, लेकिन हमें आइडेंटिटी शो करनी है, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया 1 स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 7 इंटू, ये हमारी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, इसको लिखो 3ab माइनस 1 इंटू 3ab प्लस 1। देखो a माइनस बी, a प्लस बी, सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 15th। ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम 16th। यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया हुआ ये 1 माइनस, मतलब 1 का स्क्वायर हुआ होगा तभी 1 आया। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी स्क्वायर में, यहाँ पर आइडेंटिटी ओपन नहीं करेंगे, पहले इसको फॉर्म में बना लो आइडेंटिटी के में। ये बन गया आपका 1 स्क्वायर माइनस, इसका तो ऑलरेडी स्क्वायर दे रखा है बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरे का पूरा आपका क्या है बी स्क्वायर।
ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये हो गया हमारा बी। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया हमारा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे आप, 1 माइनस, पूरा लिखना है इसको, ठीक है, ये पूरे का पूरा बी, बी माइनस बी माइनस सी, ये हमारा पूरा बी है, ये वाला ये ए है। सो ये आ गया हमारा ए माइनस बी, यहाँ पर लिखेंगे हम ए प्लस बी। अभी ब्रैकेट्स को हम ओपन कर देंगे, तो ब्रैकेट से ओपन करो, ये क्या आ गया 1 माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ गया माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सो ये आ गया प्लस सी। आगे देखो ये आ गया 1 प्लस बी माइनस सी। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 16. Now we will do the next sum 17th. 2a plus 3b the whole square minus 16c square. यहाँ पर आप पहले इसकी आइडेंटिटी ओपन नहीं करोगे, ठीक है, ये आपको, क्योंकि हमने फॉर्म दी हुई है हमें पहले ही ऑलरेडी कि ये आइडेंटिटी हमारी किस बेस पर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका पूरे का पूरा क्या बन रहा है, ए, ठीक है, ये है आपका बी, राइट। पहले हम देखो, ये तो आपका स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, इसका भी हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। इसको ऑलरेडी, इसको एज इट इज ही रहने देते हैं। ये आ गया आपका 2a प्लस 3b द होल स्क्वायर, इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि ये 16c स्क्वायर है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, सो ये आ गया 4c द होल स्क्वायर। अभी देखो ये आपकी पूरी कंप्लीट बन रही है, ये हमारा बन गया a, ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया a, ये हो गया हमारा b, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी होती है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, राइट। इसमें हम जस्ट ओपन कर देना क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख देंगे इसको 2a प्लस 3b माइनस 4c एंड 2a प्लस 3b प्लस 4c। अगर आपको लग रहा है कि ये मैंने पहले डायरेक्ट ओपन कर दिया, आप इसको एक स्टेप में इंक्रीज कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। ये पूरा बन गया आपका a माइनस बी, यहाँ पर भी आपका बन जाएगा a प्लस बी। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने ओपन करना है तो कर सकते हो। ये आ गया 2a प्लस 3b माइनस, हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दी, ये आ गया 2a प्लस 3b प्लस 4c। So this is the answer of our question 17th. Okay, now let's do the 18th sum. 18 सम में भी देखो यहाँ पर आइडेंटिटी आपने ओपन करनी है, फिर बनाना चाहते हो वैसे बना दो, नहीं तो हमारे पास ऑलरेडी आपको दे रखा है इसने कि ये हमारा क्या है ए स्क्वायर, ये हमारा क्या है बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या बन गई आपकी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको इस फॉर्म में हम लिख देंगे। तो ये आ गया आपका L प्लस एम, ये हमारा A है, माइनस B, ये हमारा पूरे का पूरा क्या है B, सो L माइनस एम। नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लिखेंगे L प्लस एम प्लस L माइनस एम। ऐसे क्यों लिखा, देखो ये पूरा क्या मेरा A माइनस B, ये है A, दिस इज द B, ठीक है। अभी हम ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे इसकी, तो ये आ गया L प्लस एम, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इनसाइड द ब्रैकेट जो है साइन वो क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। ये आ गया माइनस एल, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये बन गया प्लस एम। आगे देखो ये आ गया एल प्लस एम, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज ही आ जाएंगे। तो ये आ गया आपका प्लस एल माइनस एम, ठीक है। अभी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर पहले आप कैंसिल करके दे लो, कैंसिल तो नहीं है, जैसे ये देखो प्लस माइनस,
सेम टर्म है लेकिन साइन डिफरेंस तो ये हो गया कैंसिल आपके। यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल तो नहीं है, एम और माइनस एम कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि सेम टर्म हो, साइन अगर डिफरेंट हो वो कैंसिल हो जाते हैं, प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। तो जो लेफ्ट रह गए उनको लिख लो। ये हमारे पास एम कितने बचे, इनके कोफिशिएंट प्लस कर दो, दोनों प्लस के, तो हमारे पास एम एक यहाँ एक यहाँ, तो ये बन गए 2m। ठीक है, ब्रैकेट को यहाँ ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर एल कितने बच गए 2l, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 to the 4, ml लिखना है ml लिख लो, नहीं तो l m अल्फाबेटिकली लिख लो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, यहाँ पर देखो आप यहाँ पर देखो हमने उस फॉर्म में नहीं रहने दिया है क्योंकि यहाँ पर हमारे कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए हमें आगे करना पड़ा। ठीक है, कि पिछले हमने जितने भी सम किए हैं वहां पर हमारे पास कुछ भी लास्ट में ऐसा नहीं आता था a प्लस बी ब्रैकेट्स में, तो यहाँ पर आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको कैंसिल करके हमारा आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, तो इसमें थोड़ा चेंज आया है। नाउ द नेक्स्ट सम इज 19th। इसमें भी देखो आपके पास ए स्क्वायर बना हुआ, यहाँ बी मतलब बी स्क्वायर 1 है, तो मतलब 1 का स्क्वायर हुआ होगा, तो दैट्स वाई 1 आ गया। आगे अगर आपने फॉर्म बनानी है पूरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लिख सकते हो। यहाँ पर मैं लिखूंगी है 2x प्लस 5y द होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, राइट। ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, ये मेरा बन गया ए स्क्वायर, ये मैं लिख देती हूँ साइड पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पूरे का पूरा क्या है ए और ये क्या है मेरा बी, सो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। तो इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 5y माइनस 1 मतलब ए माइनस बी इंटू 2x प्लस 5y प्लस 1, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो आप इसको अभी ब्रैकेट्स ओपन कर दो, ये आ गया 2x प्लस 5y माइनस 1 इंटू 2x प्लस 5y प्लस 1। So this is the answer of our question 19. Okay. Now let's do the next sum 20th। यहाँ पर देखो 36c स्क्वायर माइनस 5a प्लस बी द होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो पहले ये देखो यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, हमने ए स्क्वायर बना देंगे, ए स्क्वायर की फॉर्म हो है, बी स्क्वायर आपका ऑलरेडी बना हुआ है। तो 36c स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर कर देते हैं हम इसका। तो कंप्लीट स्क्वायर में पहले मैं देखूंगी 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो 6c द होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस इसको एज इट इज ही रहने दो 5a प्लस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गई मेरी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा देते हैं 6c माइनस मतलब a माइनस बी, b की वैल्यू क्या है 5a प्लस b। ठीक है, नेक्स्ट में हम लिखेंगे 6c मतलब a प्लस b, 6c प्लस 5a प्लस b। ठीक है, अभी हम इसको ओपन कर देते हैं, ये आ गया 6c ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन, तो ये अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, 5a प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 6c माइनस 5a माइनस b। नेक्स्ट क्या आएगा 6c प्लस 5a प्लस b, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 20th। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट सम 21st। यहाँ भी देखो आपको ए स्क्वायर बना हुआ और बी स्क्वायर हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि जेड का स्क्वायर उसके आगे जो कॉफिशिएंट है वो नहीं है, उसका स्क्वायर का आंसर लिखा हुआ है। इसको अभी हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं 3x माइनस 4y द होल स्क्वायर। ये माइनस 25 है, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 होता है। ये मैंने कर दिया इसका स्क्वायर कंप्लीट क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये बन गया मेरा पूरे का पूरा ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, ये आ गया 3x माइनस 4y माइनस 5z। ये मेरी आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी। नेक्स्ट आएगा 3x माइनस 4y प्लस 5z। ठीक है, ये बन गया a, ये पूरा मेरा a है, a माइनस बी, यहाँ पर आ गया a प्लस बी। तो
तो अभी हम इसको लिख देंगे ब्रैकेट्स ओपन करके, जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 5z, यहाँ पर आएगा 3x माइनस 4y प्लस 5z. So this is the answer of a question 21st. Okay. Now let's do the 22nd sum. x square minus y square minus 2y minus 1. तो यहाँ पर देखो x के कितनी टर्म्स आ रही है, ओनली 1, एंड y की कितनी आ रही है 2. तो इट मीन्स हम x को a मान लेते हैं, इसको सेपरेट रख लेते हैं, और ये पूरी बन रही है हमारी, जैसे हम a माइनस बी द होल स्क्वायर या a प्लस बी द होल स्क्वायर ओपन करते हैं और इस फॉर्म में हमारे पास आंसर आता है, तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. ठीक है, तो क्या आएगा, पहले हम एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख लेंगे. ठीक है, और इन सब में क्या आ रहा है, माइनस का साइन, तो माइनस हम कॉमन रख लेते हैं. अंदर क्या, जब माइनस कॉमन रखेंगे अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, वो सारी क्या बन जाएंगे, प्लस के. तो ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक आइडेंटिटी बनकर आ रही है. तो ये जब प्लस का सारा हो तो ये बनती है हमारी a प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी. ठीक है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप करोगे, लेकिन यहाँ पर समझो क्या आ रहा है आपका, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको कन्वर्ट कर देती हूँ, यहाँ पर पहले आपको बताऊं कैसे. ये आ गया वाई स्क्वायर, आपने सिर्फ इसको और इसको देखो, ये बन रहा है आपका 1, तो जब मैंने लिख दिया 1 स्क्वायर. ठीक है, प्लस का है तो प्लस 2 आप एज इट इज लिखो, मेन आपके पास a और b की वैल्यू आनी चाहिए. सो 2 इंटू वाई इंटू 1. यहाँ पर देखो क्या बन रहा है आपके पास, ये बन रहा है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 मतलब b स्क्वायर. तो ये क्या होता है आपका a प्लस b द होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज बनी वो क्या बनी आपकी, आपके पास मेन ए बी की वैल्यू आनी चाहिए, बाकी आप यहाँ पर 2 लगा और साथ में क्या आ जाना, ए बी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है y और b की वैल्यू क्या है 1. तो आप इसको फिर किसमें, जो आपकी आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, प्लस बी द होल स्क्वायर. तो यहाँ पर आप पहले इसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारी y, तो यह आ गया y, साथ में है प्लस 1, सो आ गया y प्लस 1 द होल स्क्वायर. तो देखो अभी क्या है, ये मेरा पूरा क्या बन रहा है ए स्क्वायर, और मैं इसको पूरे को क्या मानूंगी b, ये मेरा पूरा b है. तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, ये आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ठीक है, तो ये इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर दो अभी, तो ये आ गया x माइनस वाई, माइनस है बाहर तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ गया x माइनस वाई माइनस 1. यहाँ पर आ गया x प्लस वाई प्लस 1. ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई की a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जो क्या होती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. राइट, so this is the answer of a question 22nd. Now let's do the 23rd sum. ये भी सिमिलरली ऐसे ही है. तो ये आ गया 25 सेपरेट है, बाकी सारा ए बी में आइडेंटिटी आपकी पहले ही ऑलरेडी बन चुकी है. देखो पहले हम कॉमन, सभी में माइनस का साइन है तो कॉमन पहले निकालते हैं. ये बन गया आपका 25. ठीक है, इसको एज इट इज पहले लिख लो, माइनस कॉमन रख लो, ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये आ गया 25. 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये मैंने लिख दिया 5 स्क्वायर माइनस, ये देखो पूरी आपकी आइडेंटिटी बन रही है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसकी आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये किसकी आइडेंटिटी है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर. तो ठीक है, देखो पूरी फॉर्म ही बन गई है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ए प्लस बी द होल स्क्वायर. तो यहाँ पर ये मेरा बन गया ए, ये क्या हो गया मेरा पूरा बी, तो आप इसको लिख सकते हो ए माइनस बी. ठीक है, मतलब 5 माइनस ए प्लस बी, एंड नेक्स्ट 5 प्लस ए प्लस बी. राइट, तो अभी आप इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर दो, ये आ गया 5 माइनस, माइनस का साइन है ब्रैकेट्स, तो ये आ गया 5 माइनस ए माइनस बी. यहाँ पर आ गया 5 प्लस ए प्लस बी. तो यहाँ पर आइडेंटिटी हमारी क्या बन गई थी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये मेरा पूरा बना था, यहाँ पर आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गई आपकी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको पहले लिख लिया ए माइनस बी, ये मेरा ए था, ये क्या हो गया बी, ए प्लस बी। तो इसके बाद में मैंने क्या कर दी, ब्रैकेट्स ओपन। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 23rd। ओके, नाउ लेट्स डू द 24th सम। 24th सम भी देखो, ये ए आ रहा है अकेला और बी सी मिक्स्ड आ रहा है, तो इट मीन्स बी, ये हमारी जो है हम एक ब्रैकेट में करेंगे, इसकी आइडेंटिटी बनेगी, इसको हम सेपरेट रखेंगे, इसको हम ए स्क्वायर ही मानेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको मान लेती हूँ, ये मेरा बन गया 25 ए स्क्वायर है ना, तो मैं इसको लिख लूंगी 5a द होल स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। आगे देखो ये बन रहा है माइनस, ये प्लस माइनस, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में साइन तो ऐसे होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जहाँ फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जहाँ फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट यहाँ दोनों माइनस आ रहे, तो इट मीन्स हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब मैंने माइनस कॉमन रखा तो अंदर देखो क्या रह जाता है मेरे पास, यहाँ पर आ गया 4b स्क्वायर, जो माइनस का साइन वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में, तो ये आ गया -28bc एंड ये आ गया 49c, माइनस है तो ये बन गया प्लस। ठीक है, तो अभी हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब इसको कन्वर्ट करके मैं बताऊंगी आपको। तो ये आ गया 5a द होल स्क्वायर माइनस 4b, इसको कन्वर्ट करते कंप्लीट स्क्वायर, तो ये बन गया 4b है, मतलब 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये आ गया 2b द होल स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखेंगे 7, 49 है तो मैं लिख लिया इसको 7, तो ये बन गया 7c द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया माइनस है तो माइनस लगा दिया मैंने, 2 तो लिखना ही है आपने, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, साथ में ए बी के ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी एंड ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ये साथ में लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आपकी आइडेंटिटी बन गई है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये होती है ए माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो अभी 5a द होल स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू क्या है 2b, राइट, देखो ये फिर b की बन गई आपकी 7c, तो ये आ गया 2b माइनस 7c द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया आपका ए स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। तो आप इसको लिख सकते हो अभी 5a माइनस 2b माइनस 7c, मतलब a माइनस b हो गया। आगे देखो 5a प्लस 2b माइनस 7c, तो अभी हम इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, ये आ गया 5a माइनस 2b माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 7c हो गया। नेक्स्ट देखो 5a प्लस 2b माइनस 7c। So this is the answer of our question 24th. Okay? देखो इसमें स्क्वायर जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे, तो स्क्वायर लर्न कर लो, टिप्स पर होने चाहिए। मैंने तो आपको 30 तक बोला है, एटलीस्ट 30, और उससे ज्यादा जितनी कर सकते हो कर लो, क्योंकि बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होगा उनके लिए। फिर आपको ऐसे फैक्टराइजेशन ही बार बार आपके माइंड में ही होना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर बन सकता है, राइट। नाउ लेट्स डू द 25th सम। यहाँ पर है 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4b माइनस 4a। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर सेपरेट ही है, बी की 2 टर्म्स है, तो इट मीन्स हमने इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारा 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो ये आ गया 3a द होल स्क्वायर। ये देखो माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो मुझे माइनस कॉमन टेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी बाद में हमने स्क्वायर में कम कर रहे हैं ना,
तो हमें यहाँ पर माइनस ही चाहिए, तो माइनस कॉमन आएगा। जब माइनस कॉमन आएगा तो अंदर जो है जो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस में रह जाएंगे, माइनस वाले प्लस में, तो जाएगा +4। ठीक है, तो अभी हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एज इट इज ही आ गया। ये आ गया +4 है तो किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये आ गया 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी माइनस, साथ में आगे 2, यहाँ पर a की वैल्यू रखो b, यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा b, साथ में आगे 2। देखो इसको जब मल्टीप्लाई करते हो ना यही चीज बनती है। पहले तो इन दोनों को लिख लिया आपने a² + b, a b की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। फिर इसके जब फैक्टराइजेशन करने जहाँ 2 लगाने हैं और साथ में a b की वैल्यू रख लिया करो, वही चीज बन जानी है आपके पास। तो ये आ गया 3a² माइनस, देखो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी बन गई माइनस की, a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये हो गया आपका a माइनस b द होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका a की वैल्यू क्या है b और b की वैल्यू क्या है 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पर बन गई a² माइनस b² की आइडेंटिटी, तो वो होती है a माइनस b a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ओपन कर देंगे। ये आ गया 3a माइनस b माइनस 2 एंड नेक्स्ट लिखोगे आप 3a माइनस प्लस b माइनस 2। अभी इसको ओपन करके लिख दो। ये आ गया आपका 3a, माइनस का साइन है बाहर तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाए, माइनस b माइनस माइनस प्लस, सो +2 आ गया। तो नेक्स्ट देखो 3a प्लस b माइनस 2। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 25। सो ये आंसर हमारा किसका आ गया 25th क्वेश्चन का। ओके, so now we will do the next sum 26th 100 minus x minus 5 the whole square। जहाँ पर पहले आपको ऑलरेडी उसने स्क्वायर कंप्लीट करके दिया है आइडेंटिटी में, इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे हम। 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, सो ये बन गया 10 स्क्वायर माइनस x माइनस 5 द होल स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखेंगे। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी क्या हुई हमारी a² माइनस b², तो क्या होती है a माइनस b इंटू a प्लस b। तो a क्या है मेरा 10 और b क्या है, ये पूरा b मानना है आपने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10 माइनस x माइनस 5, मतलब a माइनस b हो गया। आगे आ गया 10 प्लस x माइनस 5। ठीक है, इसके साथ ये बनानी हमने फॉर्म। तो ये आ गया आपका 10 माइनस, अब भी ब्रैकेट्स ओपन है, माइनस एक्स माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो ये आ गया 10 माइनस एक्स प्लस 5। तो यहाँ आ गया 10 प्लस एक्स माइनस 5। तो यहाँ पर देखो कांस्टेंट टर्म 2 बन रही है, तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये दोनों प्लस के, तो आप लिख सकते हो इसको 15 माइनस एक्स। तो ये देखो एक प्लस के एक माइनस के, तो 10 में से 5 गए 5, तो ये आ गया 5 प्लस x, right? So this is the answer of our question 26. So now the next sum is 27th. Evaluate 405 square minus 395 the whole square। जहाँ ऑलरेडी हमें दी हुई है, ठीक है, वैल्यू a² माइनस b²। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, पहले हम इसको लिख लेते हैं 405 माइनस 395 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गई आपके ऑलरेडी पहले ही दी हुई है आपको आइडेंटिटी a² माइनस b²। तो इसको आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर कुछ नहीं हमें करना पड़ा, तो सिर्फ हमने ये लिखना है a माइनस b a प्लस b में कन्वर्ट। तो ये आ गया आपका a की वैल्यू होगी 405 और b की होगी 395। तो ये आ गया 405 माइनस 395, मतलब a माइनस b। आगे आ गया 405 प्लस 395। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर कोई वेरिएबल वगैरह नहीं, इसलिए यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हम इसको ऐसे। तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 405 में से माइनस कर दो 395, 5 में से 5 गए 0, यहाँ आ गया 10, 10 में से 9 गए 1, तो ये आ गया 3 में से 3 गए 0, तो ओनली क्या बचा जहाँ पर 10। ठीक है,
तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाइकेशन। तो आगे 405 एंड 395, इनको प्लस कर लो। 405 एंड 395, 5 + 5 10, यहाँ पर 9 + 1 10, यहाँ पर 4 + 3 7, 7 + 1 जो बन गया 800। ठीक है, तो इन दोनों को अभी मल्टीप्लाई कर दो। 8 1 8, 3 कितनी जीरोस आ गई, 1 2 3, सो साथ में 3 जीरोस लगा दो। So this is the answer of our question 27. उसने evaluate कहा था, हमने evaluate कर दिया। Now the next sum is 28. तो यहाँ पर भी सेम ही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7.8 माइनस 2.8 एंड 7.8 प्लस 2.8। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या होती है आइडेंटिटी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, तो 7.8 में से 2.2 माइनस करो, 8 में से 2 गए 6 आ गए, 7 में से 2 गए 5 आ गए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 7.8 प्लस 2 ये बन गया आपका 10.0, लेकिन हम इसको 10 लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद अगर जीरो वाले जीरो आ जाए फिर हम नहीं लिखते, सिर्फ आगे वाला उठाते हैं। तो ये अगर सीधा मल्टीप्लाई करना सीधा कर दो, नहीं तो ऐसे लिख दो। पॉइंट रिमूव किया, 1 के साथ एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सो 1 के साथ कितनी जीरो आ जाएंगी 1। तो मल्टीप्लिकेशन 10, तो अभी कैंसिल कर दो इसको, 0 के साथ 0 कैंसिल, क्या लेफ्ट रह गया आपके पास 56। तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई आ गया 56। तो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 28। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ओके, थैंक यू।